Hey friends, myself Vikram, and in this video we are going to discuss about 3 IPO which name is Urban Company Limited, Sringar House of Mangalsutra and Dev Accelerator. ओके, तीनों आईपीओ की रैंकिंग देखेंगे। रैंकिंग से मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास लिमिटेड फंड है जिससे आप एक आईपीओ में ही अप्लाई कर सकते हो, 2 आईपीओ में ही अप्लाई कर सकते हो, तो कौन सा वो आईपीओ जिससे आप अप्लाई करने को लेकर देख सकते हो और कौन सा वो आईपीओ जिसे आप अवॉइड भी कर सकते हो। रैंकिंग के अलावा कंपनी की जो भी जीएमपी अपडेटेड हो रही है वो भी बताऊंगा, और भी अलॉटमेंट चांसेज हमारे मिलने के किस आईपीओ में ज़्यादा है वो भी बताऊंगा, और क्विक रिव्यू भी दूंगा तीनों आईपीओ का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये तीनों आईपीओ यहाँ पे 10 तारीख को खुल चुके हैं ऑलरेडी और 12 तारीख को 7 में क्लोज होने वाले। ठीक है, तो सब डिटेल देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए सबसे पहले अर्बन कंपनी लिमिटेड, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र एंड देव एक्सेलेटर। ओके, तो फंडामेंटल तीनों के देख लेते हैं। फंडामेंटल की बात करूँ तो सबसे पहले अर्बन कंपनी के देखते हैं। अर्बन कंपनी का जो पी रेशियो वो यहाँ पे 61 का है और इंडस्ट्री 3 का 60 का है। ठीक है, तो वैल्यूएशन एकदम सही है, ना महंगी है ना सस्ती है अर्बन कंपनी की। ओके, आरओई और आरओसी कंपनी की यहाँ पे अच्छी है। आरओई 15% की है और 3% के आसपास यहाँ पे आरओसी है कंपनी की। फंडामेंटल देखने के बाद हमें यहाँ पे ये नज़र आता है कि अर्बन कंपनी की फंडामेंटल जो है वो अच्छे है। ठीक है, देन श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र की बात करें तो इनका जो पी अभी चल रहा है वो 19 है। आरओई और आरओसी कंपनी के 30 के ऊपर है। ठीक है, दोनों जो कि एक तरह से अच्छे हैं। तो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के फंडामेंटल भी अच्छे हैं। अब बात करें देव एक्सीलेटर की, इसका जो पी रेशियो वो दोस्तों यहाँ पे 300 के आसपास चल रहा है, जो कि लिस्टिंग के बाद और भी बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे या तो भाई इंडस्ट्री पीन का ज़्यादा होगा या फिर ये हायर वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ ला रहा है, यही हो सकता है। तो यहाँ पे एक बार देखना पड़ेगा। देन आरओई और आरओसी जो है कंपनी के, आरओई 5% और आरओसी 11% सही है, बट देव एक्सीलेटर के जो यहाँ पे फंडामेंटल है उसमें पी रेशियो थोड़ा हमें हायर नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र एंड अर्बन कंपनी के जो फंडामेंटल है वो अच्छे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल की। ठीक है दोस्तों, बात करें फाइनेंशियल की तो फाइनेंशियल में देखिए सबसे पहले अर्बन कंपनी की बात करते हैं। रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट, तीनों चीज़ों में साल दर साल जंप हमें देखने को मिला है, बट 2024 से 25 में बड़ा जंप देखने को मिला है। ठीक है, रेवेन्यू की बात करें तो देखिए मैं राउंड फिगर ही बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये हम एक रिव्यू कर रहे हैं, कोई डिटेल रिव्यू नहीं कर रहे। ठीक है, 2023 में 600 करोड़ का या फिर 600 करोड़ से प्लस का यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू था वो 2025 में बढ़ के 1100 करोड़ से ऊपर हो गया। ठीक है, जो एसेट्स इनके 1600 करोड़ के थे 2023 में, वो 2025 में बढ़ के 22 करोड़ का हो गया, 2200 करोड़ के हुए। देन जो प्रॉफिट इनका माइनस में था 2023 में, यानी कि ये लॉस में थे 312 करोड़ के 2023 में, 2025 में ये प्रॉफिट में आ गए। इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया 250 करोड़ के आसपास का। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे फंडामेंटल और फाइनेंशियल दोनों ही हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं अर्बन कंपनी के। साल दर साल यहाँ पे रेवेन्यू, प्रॉफिट, असेट्स तीनों में तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बन गई है। तो इसमें डेफिनेटली हम देखेंगे कि अप्लाई करें। ठीक है, वो सब लास्ट में बताऊंगा। अब देखते हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के फंडामेंटल, फाइनेंशियल की बात करें तो 950 करोड़ का जो इनका रेवेन्यू था 2023 में, वो 2025 में बढ़ के 1430 करोड़ का हो गया। ठीक है, जो कि बड़ा जंप है। कंटिन्यूसली साल दर साल हमें ग्रोथ ही देखने को मिली है। एसेट्स की बात करें, 200 करोड़ के एसेट्स इनके 376 करोड़ हो गए 2025 में। ठीक है, यहाँ पे भी तगड़ी ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 23 करोड़ का प्रॉफिट था इन पे 2023 में। 23 करोड़ के प्रॉफिट से 61 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गए 2025 में। ठीक है, तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली, ऑलमोस्ट डबल ही हो गया। ठीक है, देखिए श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के फाइनेंशियल से हमें ये समझ आता है कि नो डाउट फाइनेंशियल बहुत अच्छे, बट कंपनी पे थोड़ा बहुत डेट भी है। ठीक है, 100 करोड़ के आसपास का भी कंपनी पे डेट है, और गोल्ड कंपनी है तो मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है, इन पे इतना कोई ज़्यादा डेट नहीं है। बट श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के फाइनेंशियल भी यहाँ पे हमें अच्छे नज़र आते हैं। ठीक है, बात करें देव एक्सीलेटर की तो यहाँ पे इनके फाइनेंशियल 70 करोड़ के थे। रेवेन्यू 70 करोड़ का रेवेन्यू था इनका 2023 में, जो कि 2025 में बढ़ के 160 करोड़ हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। देन एसेट्स की बात करें तो 280 करोड़ का एसेट्स था 2023 में, जो कि 2025 में बढ़ के 540 करोड़ हो गया, ये भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। ये लॉस मेकिंग कंपनी थी देव एक्सीलेटर, यानी कि इन्होंने जो प्रॉफिट किया था 2023 में वो माइनस में था, -13 करोड़, यानी कि लॉस दर्ज किया था कंपनी ने 13 करोड़ का 2023 में, और 2025 में कंपनी ने 2 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो ये लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अभी हो गई। ठीक है, तो इन तीनों कंपनियों में से अभी कोई भी कंपनी एक तरह से कह सकते हैं कि लॉस मेकिंग नहीं है, सारी कंपनियां अभी डेट फ्री है। ठीक है, हालांकि श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र पे थोड़ा डेट है, और ये गोल्ड कंपनी है तो ये नॉर्मल है इतना डेट इन पर। ठीक है, फंडामेंटल, फाइनेंशियल और दोनों चीज़ें मैंने देख ली। अब जीएमपी बताता हूँ।
जीएमपी की बात करें तो सबसे पहले अर्बन कंपनी का जीएमपी 36%, 36%, देन श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का जीएमपी चल रहा है 18%, 18%, और देव एक्सीलेटर का जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 15%, यानी कि 15%। ठीक है, अब मैं रैंक की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो नंबर 1 पे रखूँगा उसे रखूँगा अर्बन कंपनी में। अगर मेरे पास कोई भी एक आईपीओ में लगाने के पैसे तो मैं अर्बन कंपनी में लगाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा रिस्क ना लेके। ठीक है, और सेकंड, अगर मेरे को किसी आईपीओ में पैसे लगाना है तो मैं लगाऊंगा श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र में। थर्ड, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा फंड है तो मैं देव एक्सीलेटर में पैसे लगाने को देख सकता हूँ। ठीक है, तो रैंकिंग में नंबर 1 पे हमारा अर्बन कंपनी, सेकंड 1 पे हमारा हो गया श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, एंड थर्ड 1 पे देव एक्सीलेटर। ओके, ये इन तीनों आईपीओ की यहाँ पे हमारी रैंकिंग हो गई। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि इश्यू साइज तीनों आईपीओ का कितना है। ठीक है, इश्यू साइज से बेसिकली मैं आपको ये बता पाऊंगा कि इस आईपीओ में आपको एक तरह से अलॉटमेंट चांसेस आपके ज़्यादा होने वाले मिलने के। ठीक है, अर्बन कंपनी का 1900 करोड़ का इश्यू साइज, तो डेफिनेटली सबसे पहले हम इसी में अप्लाई करने को देखेंगे। हालांकि सब्सक्रिप्शन रेट यहाँ पे डेफिनेटली मैटर करता है बट क्योंकि यहाँ पे 1900 करोड़ का इश्यू साइज है तो देव एक्सीलेटर या फिर श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र से 5 से 6 गुना ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि इश्यू साइज है, तो डेफिनेटली अलॉटमेंट होने के चांसेस हमारे अर्बन कंपनी में ज़्यादा है। ठीक है, तो नंबर 1 पे जो अलॉटमेंट चांसेस हमें जिसमें ज़्यादा मिल सकते हैं वो अर्बन कंपनी, देन श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, देन देव एक्सीलेटर। हालांकि ये सब्सक्रिप्शन रेट पे डिपेंड करता है बट मैं अभी के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ। कंक्लूजन पे आता हूँ दोस्तों। कंक्लूजन में अर्बन कंपनी में आप लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन दोनों के लिए अप्लाई करने को देख सकते हैं। देन श्रृंगार हाउस में भी आप छोटे मोटे हल्के फुल्के लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। देव एक्सीलेटर में हाई रिस्की प्लेयर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, छोटे मोटे लिस्टिंग गेन यहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, आप अपनी स्टडी करके ही यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बेसिकली रिस्क होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक क्विक रिव्यू दिया और बता दिया कि भाई किस आईपीओ को अप्लाई किया जा सकता है और किसको नहीं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।